यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 400 किलोग्राम गांजा, एक ट्रक और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आकी गई है। गिरफ्तार आरोपी महेश मिश्रा प्रयागराज का रहने वाला है। वो ट्रकों में भरकर गांजा सप्लाई करने जा रहा था। इनके ट्रक सहित उसमें से 17 बोरों में 4 कुंटल गांजा जो आसाम से ला रहे थे और इसको भटिंडा लेके जाना था, पकड़ा है। और हमारी पुलिस ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। और ये अब बाकी का काम इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हम पता कर रहे हैं कि कहाँ से लेते थे और कहाँ किसको देते थे। इनके एक मित्र पहले से ही NDPS में पहले जेल जा चुके हैं। इनका कुछ पुराना आपराधिक इतिहास वो खंगाला एक अभी तक जो चीज़ें पता चली है कि इनके एक साथी जो अभी जेल में हैं, वो तिहाड़ जेल में, बाकी और इनसे पूछताछ करके आगे बहुत बड़ी रिकवरी है सर। कैसे प्लान बना, क्या कैसे, उसके बारे में? हमारी STF की यूनिट इस पर पहले से काम कर रही थी और उनको सूचना मिली थी। उसके बाद इन्होंने हमारे लंका पुलिस को लेके इन्होंने ये ऑपरेशन किया और इसमें बहुत बड़ी बरामदगी की है। लगभग इसका कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। पकड़ने वाली टीम को कोई इनाम भी घोषित किया गया? बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनाम घोषित किया जाएगा। डोमरी में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के समापन के बाद मंगलवार को पड़ाव चौराहे पर भक्तों की भारी भीड़ और वाहनों का जमावड़ा देखने को मिला। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक ओर चंदौली पुलिस तो दूसरी ओर वाराणसी पुलिस के आला अधिकारी जाम छुड़ाने में पसीने बहाते नजर आए। रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी चौराहे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। हैप्पी मॉडल स्कूल की अनियंत्रित बस ने 60 वर्षीय महिला दुलारी देवी को कुचल दिया। इस हादसे में महिला का दाहिना हाथ और पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय पुलिस और नागरिकों की मदद से महिला को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। शहर के ठेला पटरी व्यवसायियों ने मंगलवार को अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय ठेला पटरी व्यवसाय समिति के अध्यक्ष अभिषेक निगम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक पहले 8 नवंबर को तय की गई थी, लेकिन देव दीपावली और छठ जैसे कार्यक्रमों के चलते प्रशासन की व्यस्तता के कारण बैठक नहीं हो सकी। अब ये बैठक 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है। सभी लोगों को जानकारी है। उसके बाद देव दीपावली और विभिन्न छठ के कार्यक्रमों में जिला प्रशासन की व्यस्तता होने के कारण वो 8 तारीख की बैठक सुनिश्चित नहीं हो पाई। आगामी 4 दिसंबर की बैठक सुनिश्चित की गई है, जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के जो शहर के हमारे पथ विक्रेता हैं, जिनकी समस्याएं हैं, आप देख रहे होंगे, जाम को लेके पुलिस के द्वारा प्रतिदिन प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित प्रशासनिक तौर पे नहीं हो पा रहा है। नाइट मार्केट जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं दोषी इस तरीके से एक बात को लेके अगर 5 बार आना पड़े तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में भी कुछ कमी है। वो सभी बातों को लेके हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में बैठेंगे और जितने भी हमारे पटरी व्यापारी हैं, इन पूंजीपतियों का जितना अवैध कब्जा है, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने में और पटरी व्यापारियों को उसके हक और अधिकार को दिलाने के लिए रात दिन राष्ट्रीय फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी संगठन संघर्ष करता है और करता रहेगा। अभी बात किए हैं, क्या समझा? नगर आयुक्त महोदय ने अभी तत्कालीन परियोजना अधिकारी महोदय से, कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहित अग्रवाल जी से वार्ता करके टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक की तिथि की जानकारी दी है और निश्चित रूप से ये 4 दिसंबर को जो बैठक होनी है, इस 4 दिसंबर की बैठक में एक व्यापक निर्णय पटरी व्यापारियों के हित में आएगा। सरकार पटरी व्यापारियों की है, जिला प्रशासन पटरी व्यापारियों के हित में काम करेगा और जो काम नहीं करेगा, टाल मटोल किसी तरीके से करेगा, तो उसे दंडित करने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। जिला महिला अस्पताल कबीर चौरा का सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट नवजात शिशुओं के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है। इस यूनिट में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे नवजात शिशुओं का निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। हाल ही में बड़े गांव में मिले 2160 ग्राम वजन के लावारिस नवजात को SNCU में भर्ती किया गया। सांस लेने में तकलीफ और कम वजन की समस्या से जूझ रहे इस शिशु को विशेष देखभाल और इलाज से स्वस्थ किया गया। नवंबर के आखिरी दिनों में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। वाराणसी का तापमान 28 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। IMD ने आने वाले दिनों में 2 चक्रवाती तूफान आने के आसार जताए हैं। इससे मौसम बदल सकता है। सोमवार को दिन में धूप बेअसर रही, वहीं सुबह और शाम के वक्त सर्दी का असर रहा। दिनों दिन सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है।
शहर में लहरतारा BLW रविंद्रपुरी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया है, जिसके कारण BLW मेन गेट 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस मार्ग के अधिकांश हिस्से का चौड़ीकरण पहले ही किया जा चुका था, लेकिन BLW गेट के पास अधिक वाहनों की आवाजाही के कारण यहां कार्य अटका हुआ था। इस कारण इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे मोक्ष की नगरी वाराणसी का हृदय कहा जाता है, आज वैश्विक आध्यात्मिकता का प्रतीक बन चुका है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता उदाहरण भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर और एक्सिस बैंक के सहयोग से मंदिर परिसर में 11 स्थानों पर LED टीवी स्क्रीन लगाई गई है। इस स्क्रीन पर श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के लाइव दर्शन, आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रम देख सकते हैं। शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी के निधन पर काशी में शोक का माहौल है। भाजपा, सपा समेत अन्य दलों के नेता भी काशी के दादा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व CM योगी ने भी शोक जताया है। PM व CM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने उनके लिए काफी भावुक पोस्ट लिखकर श्रद्धांजलि दी है। शहर दक्षिणी से 7 बार विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी दादा का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 85 साल की आयु में अंतिम सांस ली। रविंद्रपुर स्थित ओरियाना अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले दिनों वाराणसी आगमन के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। काशी के दादा को उनके आवास पर गॉर्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। काशी के एक ऐसे संत कह सकते हो, राजनीति के ऐसे पुरोधाकांत हुआ है कि युग का अंत है दादा की मौत। उन्होंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपने मेहनत से, अपने प्रयास से, अपने काम से कैसे नेता के रूप में इस शहर दक्षिणी में साबित किया। पूरा क्षेत्र अभिभूत रहता था उनसे। उनका काम, उनकी दिनचर्या, उनकी चीज़ों को आज याद करके काशी के लोग मर्माहत हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक सिपाही को आज बहुत ही दुख है। तो मुझको लगता है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख के इस घड़ी में लड़ने की शक्ति दे।